नमस्कार मित्रों, इस बार दशहरा तारीख 15 अक्टूबर को है और मुझे याद आ रही है शिरडी के साईं बाबा के इस स्थूल शरीर से विदा होने का दिन। उसी दिन भी दशहरा था और 15 अक्टूबर 1918। तो इस बार वही तारीख आ रही है 2021 में दशहरा के दिन। तो आइए चलो हम सब मिलकर साईं बाबा का स्मरण करते हैं उनके जीवन के प्रसंगों के साथ। औरंगाबाद के पास धूपखेड़ा नाम का एक गांव है। उसका एक व्यक्ति चांद पाटिल, उसका घोड़ा 2 दिन से लापता हो गया था, कहीं पर खो गया था, खोजने पर भी मिल नहीं रहा था। तो ढूंढता ढूंढता निकला तो एक जगह एक वृक्ष के नीचे एक युवान साधु बैठा था। तेजस्वी दिखता था, उसका भेष फकीरों का था। उसने कहा, क्यों पाटिल जी, घोड़ा ढूंढ रहे हैं क्या? जरा उस तरफ देखिए तो। और चांद पाटिल ने उस तरफ देखा तो घोड़ा वहीं पर मिल गया। उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे इस संत ने उसका नाम जान लिया और वो घोड़ा ढूंढ रहा है वो भी पता चला। इतना ही नहीं, उसका ही घोड़ा उसे बता दिया। इसके अलावा 1-2 चमत्कारिक प्रसंग हुए। साईं बाबा ने आग प्रगटाई, जिस तरह पानी निकाला, तो वो चमत्कारिक प्रसंग लगे और वो नतमस्तक हो गया। वो अपने साथ ले गया उस संत को। उसके बाद उसके कोई एक रिश्तेदार की बारात जाने वाली थी शिरडी, तो उस संत को साथ ले गए और शिरडी में वो बारात पहुंची और जहाँ पर सब लोग रुके वहाँ सामने ही शिरडी के ग्राम देवता खंडोबा का मंदिर था। और खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने उस तेजस्वी संत को देखा और कहा, आओ साईं। तब से उनका नाम साईं बाबा हो गया। उनका सही नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन साईं बाबा नाम से लोग उन्हें पहचानने लगे। बारात तो शादी करके वापस चली गई, लेकिन साईं बाबा शिरडी में ही रुक गए। उस समय उनकी उम्र 20 साल के करीब की थी। तो वहाँ पर एक खाली मस्जिद पड़ी थी, तो वहाँ मस्जिद में वो ठहर गए और मस्जिद का नाम रख दिया द्वारका माई। देखिए, उनका भेष फकीर जैसा था, रहने लगे मस्जिद में, लेकिन मस्जिद का नाम रखा द्वारिका माई। और वो कहते थे, ये कृष्ण की ही द्वारिका है, द्वारिका माई। और वहाँ पर अग्नि की धुनी प्रज्वलित की और वो धुनी आज भी जल रही है, आज इतने सालों बाद भी जल रही है। ये 1856 के आसपास वो धुनी साईं बाबा ने शिरडी में प्रज्वलित की थी। आज भी वो अखंड जल रही है, वो धुनी प्रज्वलित है। तो उस समय साईं बाबा क्या करते थे कि वो द्वारकी माई मस्जिद में रहते थे और पीछे एक उद्यान जैसा उन्होंने बनाया था। वहाँ पर नियमित जाते थे, योग साधना करते थे, ध्यान साधना करते थे और वहाँ पर एक नींब वृक्ष के नीचे एक जगह पर वो नमस्कार करते थे और ज़्यादा समय वहीं पर बैठे रहते थे। तो कुछ लोगों के पूछने पर साईं बाबा ने बताया कि ये मेरे गुरु का स्थान है, मेरे गुरु ने यहाँ पर साधना की थी, मैंने भी गुरु के साथ यहाँ पर साधना की थी। लोगों ने
बाद में देखा, कुछ थोड़ा खोजा, खुदाई की, तो भीतर समाधि जैसा मिला और वहां पर अखंड दीप जल रहा था। ये लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। लेकिन साईं बाबा अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। वो गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, लेकिन आकर के भिक्षा एक कुंडी पे रख देते थे, तो वो जो भी प्राणी पक्षी खा ले उससे ही साईं बाबा आनंदित हो जाते थे, तृप्त हो जाते थे। तो एक बाईजा माई करके थी, तात्या कोटे पाटिल की माँ, उसने देखा तो उसे लगा कि ये तो पक्षी प्राणी को खिला देते हैं, तो मैं इनको खिलाऊंगी। तो वो हर रोज ढूंढने जाती थी, साईं बाबा कहीं भी हो, साधनारत हो, ध्यान करते हो, जंगल में बैठे हो, वहां जाकर के वो खाना खिलाती थी, बाईजा माई। तो सबसे पहले बहुत कम लोगों ने साईं बाबा को पहचाना था। उनमें से थे ये माळसापति, बाईजाबाई, तात्या कोटे पाटिल, श्यामा इत्यादि। तो उनके काफ़ी प्रसंग हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने शुरू में पहचाना था। बाकी शिरडी के जो गांव के लोग थे उन्हें पागल फकीर समझते थे। तो ये भिक्षा मांगते थे, उसी प्रकार से वो दिया दिया करते थे मस्जिद में, बच्चों को एकत्रित करके उन्हें कहानियां सुनाते थे। तो एक बार दीपावली का त्यौहार नज़दीक था, बच्चों की इच्छा थी कि दीपमाला की जाए। साईं बाबा वो तेल मांगने गए गांव में। तो गांव में सब व्यापारी ने तय किया कि इस बार इसको नहीं देना है, तो सब ने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या हुआ, साईं बाबा ने पानी डालकर, तेल की जगह पे पानी डालकर सब दिए जलाए। दिए जल गए, इतना ही नहीं, पूरी रात तक जलते रहे। फिर गांव वालों को लगा कि नहीं, हम तो इसे पागल फकीर समझते थे, लेकिन ये कोई पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है, इनके पास काफ़ी सिद्धियां हैं। धीरे धीरे लोग मानने लगे, उनके पास आने लगे। तो साईं बाबा का इस प्रकार से कार्य चलता गया। शुरू में वो चिकित्सा भी करते थे, कोई रोग से ग्रसित हो तो उन्हें औषध बताते थे, घरेलू नुस्खे बताते थे। उसके बाद वो बंद करके सिर्फ वो जो धुनी जलाते थे उसकी भस्म, उसकी उदी औषध के रूप में देना शुरू कर दिया, और उससे लोग अच्छे होने लगे। उतना ही नहीं, उनके संकल्प से लोग अच्छे होने लगे। कुछ प्रसंग तो ऐसे थे कि अन्य लोग की बीमारी, रोग अपने शरीर पर ले लेते थे और वो स्वस्थ हो जाता था। जैसे एक महिला आई और उसके पुत्र को प्लेग हो गया था, वो बुखार से ग्रस्त थे, उसके शरीर पर गांठें निकल आई थी। वो उसे लेकर आई और साईं बाबा को मन से प्रार्थना कर रही थी। तो बाबा ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरा पुत्र अच्छा हो जाएगा, ये देख उसका रोग मेरे शरीर पर आ गया है। और उसने बताई, बाबा के शरीर पर प्लेग की गांठें निकल आई थी और वो बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। तो ऐसे कई प्रसंग शिरडी के साईं बाबा के जीवन में घटित हुए थे। इसी प्रकार से एक बार हैजे की बीमारी फैल गई थी। उस विस्तार में, आसपास के विस्तार में सभी जगह पे महामारी के रूप में जैसे फैल गई थी हैजे की बीमारी, और लोग उससे ग्रस्त होने लगे थे। उस समय साईं बाबा ने क्या करवाया कि मस्जिद में वो आटा पीसा और पिसवाया, और वो करके कहा कि शिरडी गांव की जो भी सीमा है उस पर ये चारों ओर डाल दीजिए। और उस करने पर वो हैजा बीमारी शिरडी गांव में प्रवेश ही नहीं कर पाई, उससे रक्षा हो गई। तो ऐसे कई प्रसंग उनके जीवन में घटित हो गए थे। उसी प्रकार से एक बार जोरों की बारिश आई, शिरडी में तूफान आया, तेज हवा चल रही थी, मेघ गर्जना हो रही थी, बिजली के कड़ाके हो रहे थे। गांव वाले वो भयग्रस्त हो गए और द्वारका माई आए और बाबा से विनती की। बाबा की प्रार्थना से और संकल्प से वो तूफान तुरंत ही शांत हो गया। इसी प्रकार से एक बार ऐसा हुआ था कि बाबा वो धुनी में हाथ डाल के जैसे कुछ निकालने लगे। लोगों ने कहा, अरे बाबा आप जल जाएंगे, आपका हाथ जल गया, देखिए ये क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा, कुछ नहीं, वो पास के गांव में एक लोहार मेरा भक्त है, तो उसकी बच्ची
भट्टी में गिर गई थी, उसे मैं निकाल रहा था। तो उसके हृदय से पुकार निकली मुझे बचाने के लिए, और ये हो गया। तो उसके बाद वो लोहार आया, तब उसने बताया कि मेरी बच्ची जो थी वो गिर गई थी भट्टी में, लेकिन साईं बाबा को हमने याद किया और वो बच गई है आज, जैसे बाबा ने ही उसे बचा लिया हो। इसी प्रकार से एक बार एक नाव डूब रही थी, उस समय उन्होंने प्रार्थना की, तो यहाँ द्वारका माई में वो साईं बाबा के कपड़े गीले हो गए। उतना ही नहीं, उनमें से पानी बहने लगा। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा एक नाव डूब रही थी, उसने मुझे प्रार्थना की थी। तो इस प्रकार से कई प्रसंग साईं बाबा के जीवन में घटित हुए थे। साईं बाबा भारतीय कला और संगीत को उत्तेजन देते थे। इतना ही नहीं, जो भी धर्मशास्त्र थे, जैसे कि ज्ञानेश्वरी गीता है, रामायण है, एकनाथी भागवत है, उनका पाठ करवाते थे। नाम सप्ताह करने को भी उत्तेजन देते थे। इतना ही नहीं, रामनवमी और जन्माष्टमी का त्योहार मनाने की शुरुआत की शिरडी में। फिर मुस्लिमों ने प्रार्थना की तो फिर उनको भी उर्स और संदल मनाने की परमिशन दी। तो शिरडी में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ मिलके ये त्योहार मनाने लगे। साईं बाबा आने वाले को प्रसाद बांटते थे। शुरू में फ्रूट, पेड़े इत्यादि, स्वीट इत्यादि बांटते थे। बाद में उन्होंने वो बड़ी हंडी में अन्न पकाकर सबको साथ में बिठा के परोस के खिलाने का शुरू किया। सबको, हिंदू मुसलमान सबको साथ में बिठा के भोजन करवाते थे। इस प्रकार से परस्पर धर्म में सहिष्णुता का भाव उत्पन्न किया। ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, सभी धर्म के उपास्य एक ही परमात्मा है, ऐसा साईं बाबा ने कहा। इतना ही नहीं, उन दोनों कौमों के बीच एकता करवाई। आज भी शिरडी में ऐसे ही हिंदू मुस्लिम सब मिलके कार्य कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे कई जीवन प्रसंग साईं बाबा के जीवन में है। एक सर्वव्यापकता का है कि एक श्रीमती तरखड़ करके एक महिला थी, वो रोटी बना रही थी साईं बाबा का स्मरण करते हुए। उस समय एक कुत्ता आया और उसके सामने जैसे भूखा हो देख रहा था, तो वो रोटी उसने कुत्ते को डाल दी, कुत्ता चला गया। उसके बाद वो साईं का स्मरण करते हुए रोटी बना रही थी, तो एक सूअर आया, तो सूअर को भी उसने रोटी दे दी। फिर वो जब साईं बाबा के दर्शन करने गई, तब साईं बाबा ने कहा कि आज तूने मुझे खाना खिला के तृप्त कर दिया। तो पूछने लगी, अरे बाबा मैं तो यहाँ अभी आई दर्शन करने, मैं कहाँ खाना लेके आई। तो बाबा ने कहा नहीं, वहाँ तूने कुत्ते और सूअर को जो रोटी खिलाई ना, उस स्वरूप में वो मुझे प्राप्त होगी। यानी कि ये उनकी सर्वव्यापकता का दृष्टांत है। ऐसे कई दृष्टांत उनके जीवन में घटित हुए थे। इसी प्रकार से वो सर्वज्ञ थे, त्रिकाल ज्ञानी थे, मन की बात भी जानते थे। इसी प्रकार से सब प्राणी पक्षी पर उनकी करुणा थी, उनके बारे में सब जानते थे। एक बार एक छिपकली एक दीवार पर बोल रही थी, तो साईं बाबा से उनके भक्तों ने पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी बहन औरंगाबाद से उसे मिलने आ रही है। और सच में कुछ लोग कुछ सामान लेके आए और उसके घोड़े के साथ जो वो कुछ सामान था, उनमें से एक दूसरी छिपकली निकली और वो दोनों छिपकली मिलके साथ में खेलने लगी। तो इसी प्रकार से एक दरवेश था, उसका पालतू बाघ जो था, शेर था, वो बीमार हो गया था, पागल हो गया था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे साईं बाबा के पास लाए, तो साईं बाबा ने कहा उसकी जंजीरें खोल दो, उसका मुक्त होने का समय आ गया है। वो जैसे पालतू कुत्ता हो ऐसे बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और उसने प्राण त्याग दिए। उसकी समाधि वहाँ पर शिरडी में है, बाबा के समाधि स्थान के नज़दीक में ही है, वहाँ पे रही शिरडी में, तो आप वो भी देख सकते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से कई प्रसंग साईं बाबा के जीवन में घटित हुए थे। वो पूर्व जन्म भी जानते थे। एक बार तो एक मेढक और सर्प, वो सर्प मेढक को निगल रहा था, तब साईं बाबा ने उसे छुड़वाया और उसके पिछले 3 जन्म की कहानी भक्तों को सुनाई थी कि वो वैर के कारण वो सर्प और मेढक के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पिछले 3 जन्म का संबंध बताया था। उसी प्रकार से कुछ भक्तों को विविध रूप में दर्शन दिए थे।
जैसे कि दासगणों को कहा था कि आप नाम सप्ताह कीजिए, दासगणों ने कहा लेकिन विठल प्रकट होना चाहिए। साईं बाबा ने कहा जरूर होगा, आप नाम सप्ताह कीजिए। और नाम सप्ताह के अंत में दासगणों को पंडरीनाथ विठल के दर्शन हो गए साईं बाबा के स्वरूप में। इसी प्रकार से एक डॉक्टर साहब थे, वो राम भक्त थे, उसका एक मित्र साईं बाबा का भक्त था, तो उसे वो जबरदस्ती लेकर आया, नहीं आप आइए शिरडी में। तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा लेकिन नमस्कार नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैं मुस्लिम फकीर को नमस्कार नहीं करता, मेरी श्रद्धा राम में है। लेकिन जब शिरडी पहुँचे, द्वारका में पहुँचे, तो वो डॉक्टर दौड़कर साईं बाबा के चरणों में लेट गया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो उसके मित्र ने पूछा, अरे तू तो बोल रहा था मैं नमस्कार नहीं करूँगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अरे मुझे साईं बाबा कहाँ देखे, उनकी जगह पे मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। तो इस प्रकार से कई लोगों को विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ हुई साईं बाबा के सानिध्य में। साईं बाबा दशहरे के दिन 1918 में स्थूल शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन उनकी शक्तियाँ आज भी विद्यमान हैं। आज भी भक्तों को अनेक अनुभूतियाँ हो सकती है और हो रही है। आपको ऐसा लगता होगा कि कैसा अच्छा होता कि अगर साईं बाबा के जीवन काल में हम होते, लेकिन साईं बाबा की शक्तियाँ आज भी मौजूद है, आज भी कार्यरत है। आप सभी पर साईं बाबा की कृपा बरसे और साईं बाबा के जीवंत माध्यम के सानिध्य में आप पहुँचे, उनका सानिध्य प्राप्त करें और साईं बाबा की अनुभूतियाँ प्राप्त करें, ऐसी शुभ कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।